अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हुरिदा फातिमा और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हो गया। बाग और हवेली की 4 नशिस्तों पर वोटिंग का सिलसिला जारी है। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और IPP में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। LA14, LA15, LA16 और LA17 शामिल हैं। 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स अके राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दोनों अजला के नताइज हुकूमत साजी के लिए इंतहाई अहम होंगे। 4 नशिस्तों पर 82 उम्मीदवार आमने सामने हैं। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे नईम अस्कर से, जो इस वक्त LA14 में मौजूद हैं। बाग का ये हल्का है। नईम बताइएगा किस तरह की गहमा गहमी है, पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल नबीला, आपने ठीक कहा। हम इस वक्त मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में, और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला, जिसमें बाग और हवेली की 4 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा है, उसके लिए पोलिंग अब से कुछ देर पहले शुरू हुई है। और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये पोलिंग स्टेशन के मनाजिर हैं। पीछे लाइन लगी हुई है वोटर्स की, और वोटर्स जो हैं सुबह 8 बजे ही यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे। पोलिंग का अमला यहाँ पर मौजूद था, पोलिंग का सामान मौजूद था, और यहाँ पर पूरे 8 बजे पोलिंग शुरू कर दी गई है। खासी गहमा गहमी है यहाँ पर। वोटर्स जो हैं वो सुबह सवेरे ही यहाँ पर आ गए हैं, और वोटर्स में जो बड़ी तादाद है वो जो बड़ी उम्र के लोग हैं, अधेड़ उम्र के लोग हैं, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें दिखने में आ रहे हैं। इस आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात के तीसरे मरहले की बात की जाए तो बाग और हवेली के 4 हलकों पर इलेक्शन हो रहा है। आज पोलिंग हो रही है। LA14, LA15, LA16 और LA17 इन जो 4 नशिस्तें हैं, इन पर 4,60,000 से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो आज अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। और 4 हलकों में 82 उम्मीदवार हैं। 82 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं, जिससे ये पता चलता है कि 4 नशिस्तों पर 82 उम्मीदवारों का होना इट मीन्स कि आवाम बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है, और तकरीबन तमाम जो सियासी जमातें उनके जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं LA14 में। LA14 ये बाग का हल्का है, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे बड़ा कांटे का मुकाबला है। यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान उनका ये हल्का है, और वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले में फैसल आज़ाद हैं, वो मुस्लिम लीग नून से उम्मीदवार हैं। इसी तरह मुबशर एजाज हैं, पीपल्स पार्टी से उम्मीदवार हैं। एक और बड़े हैवी वेट कैंडिडेट हैं यहाँ पर, उनका नाम साजिद इकबाल है, दस्तोबाजू पार्टी से उनका ताल्लुक है। और इसी तरह जो मुबशर एजाज हैं ये पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, और इनको JUI की हिमायत भी हासिल है। इसके अलावा दीगर जो सियासी जमातें उनके जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और भरपूर कैंपेन चलाई गई है। हम इस वक्त एक बड़े ही जो ऊंचाई वाली जगह है वहाँ पर मौजूद हैं। बाग का ये इलाका है, धीरकोट का इलाका है, और ये एक पहाड़ के बिल्कुल टॉप के ऊपर ये पोलिंग स्टेशन बना हुआ है। और हम जब सुबह यहाँ पर पहुँचे, तो जब हम ट्रैवल करके यहाँ पर पहुँचे तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी ऊंची और इतनी जो है जो मुश्किल राह है, रास्ते पर लोग आएंगे। लेकिन जो ही 8 बजने में कुछ 4-5 मिनट बाकी थे, तो मैंने देखा कि हमने यहाँ पर देखा कि आवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई, और भरपूर सियासी गहमा गहमी चल रही है। इस वक्त तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार मौजूद हैं। हम इस वक्त मर्दों के पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं, जबकि इसी स्कूल में एक खवातीन का पोलिंग स्टेशन भी मौजूद है, और खवातीन की भी बड़ी तादाद, जी बिल्कुल बड़ी तादाद खवातीन की भी मौजूद है, जो कि वोट डालने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और मर्दों के पोलिंग स्टेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको मेरे रकम में ज़्यादातर उधेड़ उम्र के लोग या ज़्यादा जो एजड लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन खवातीन के पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो वहाँ पर जो है मौजूद हैं, नौजवान लड़कियाँ भी मौजूद हैं, खवातीन भी मौजूद हैं। लेकिन जो मर्दों का पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर अभी बुजुर्ग यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है नईम, ये भी बताइएगा कि आपने ये तो बता दिया कि पोलिंग स्टेशंस में इस वक्त गहमा गहमी जो है वो शुरू हो चुकी है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इंतजामात को लेकर वोटर्स और सपोर्टर्स का क्या कहना है? जी बिल्कुल नबीला,
پولنگ کے انتظامات کے حوالے سے پہلے ہم سیکیورٹی کے انتظامات کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک دور دراز کا علاقہ ہے، لیکن یہاں پر بھی سندھ پولیس کی جو نفری ہے وہ تعینات ہے۔ آزاد کشمیر پولیس تو ظاہر ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، وہ یہاں پر موجود ہیں، لیکن سندھ پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تعینات ہے۔ ٹرینی جو اے ایس آئیز ہیں وہ یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں، سندھ پولیس کے اے ایس آئیز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، سیکیورٹی انتظامات سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر جو پولنگ عملہ ہے ان کی بات کریں تو وہ بھی 8 بجنے سے پہلے یہاں پر موجود تھا، اور یہاں پہ پولنگ کا سامان رات کو ہی پہنچا دیا گیا تھا، اور لوگ یہاں پر پولنگ کے انتظامات کی بات کی جائے تو بڑے زبردست انتظامات کیے گئے ہیں، مکمل انتظامات ہیں۔ یہاں پر پولنگ سٹارٹ ہونے میں کوئی بھی ابھی تک کوئی ہرڈل سامنے نہیں آئی، اور پورے 8 بجے یہاں پر پولنگ کا عمل شروع ہو گیا تھا، اور پولنگ سٹاف موجود ہے، سیاسی جماعتوں کے جو امیدوار ہیں ان کے پولنگ ایجنٹس موجود ہیں، اور جو پریزائڈنگ آفیسر موجود ہیں۔ سب سے جب پولنگ کا وقت شروع ہوا تو پریزائڈنگ آفیسر نے پولنگ ایجنٹس کے سامنے جو بیلٹ باکس تھے ان کو سیل کیا، پہلے ان کو دکھایا گیا، خالی باکس دکھایا گیا، اس کے بعد باکس کو سیل کیا گیا۔ اسی طرح جو پولنگ کا میٹیریل تھا، بیلٹ پیپر تھے وہ دکھائے گئے، اور اس کے بعد پولنگ کا عمل شروع کیا گیا۔ ابھی بھی جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں وہ اپنا شناختی کارڈ دکھا رہے ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے حوالے سے ویسے بھی چونکہ آزاد کشمیر کے لوگوں میں سیاسی شعور بھی دیگر علاقوں کی نسبت زیادہ ہے، یہاں پر جو لٹریسی ریٹ ہے، شہرخواندگی ہے وہ بھی زیادہ ہے، تو لوگ جو ہیں اپنے ووٹ کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باغ آزاد کشمیر کے اس دور دراز گاؤں میں اور اتنے جسے مشکل راستے سے گزر کر بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور لائن لگی ہوئی ہے صبح 8 بجے۔ ہم نے ایکسپریس کے ناظرین کے لیے ہم نے ان کو دکھایا کہ ہم نے مظفر آباد میں بھی الیکشن کو کور کیا، میرپور میں بھی الیکشن کو کور کیا، لیکن وہاں پر دونوں جگہ پر صبح کے وقت اتنا زیادہ رش نظر نہیں آیا، ٹرن اوور اتنا زیادہ نہیں تھا۔ جو دن گزرتا گیا ٹرن اوور تھا، ووٹرز آئے، لیکن یہاں پر صبح 8 بجے ہی اتنا رش نظر۔ ٹھیک ہے، پولنگ کا عمل جاری ہے۔ نعیم اصغر، مزید بھی آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے، فی الوقت آپ کا بہت شکریہ۔